बिल्कुल बड़ी खबर है और ये खबर आपको बता रहे हैं हम पश्चिम बंगाल से, जहां जूनियर डॉक्टर्स एक बार फिर से हड़ताल पर जाएंगे। लगा था अनंत की मामला थमेगा, लेकिन मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। पश्चिम बंगाल की जूनियर डॉक्टर्स एक बार फिर से हड़ताल पर जाएंगे। आखिर क्यों इन डॉक्टर्स ने ये फैसला लिया है, ये अभी अपडेट आना बाकी है। सुबह 10 बजे से ये जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल शुरू हो जाएगी। राज्य सरकार से सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई है। कुछ दिन पहले ही काम पर लौटे थे जूनियर डॉक्टर। कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर रेप मर्डर केस के बाद हड़ताल पर थे जूनियर डॉक्टर। काफ़ी लंबी खींचतान इसको लेकर चली थी। आरजू और डॉक्टरों की एक ही मांग थी, 5 मांगे उन्होंने मुख्य रूप से सामने रखी थी और काफ़ी खींचतान के बाद ये जूनियर डॉक्टर राजी हुए थे हड़ताल ख़त्म करने के लिए। लेकिन एक बार फिर से इन्होंने ऐलान किया है कि फिर से वो हड़ताल पर जाएंगे और सुबह 10 बजे से ये हड़ताल शुरू हो जाएगी। राज्य सरकार से सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग एक बार फिर से वो कर रहे हैं, यानी कि जो वादे उनके साथ किए गए थे शायद वो उससे संतुष्ट नहीं है कि उन पर ज़मीनी स्तर पर कोई कार्य होता वो शायद ना देख रहे हो। बाकी डिटेल्स अभी आनी बाकी है कि आखिर उन्होंने फिर से हड़ताल पर जाने का फैसला क्यों लिया है। क्योंकि जो तमाम मांगी थी अनंत, उसमें सबसे बड़ी मांग सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर ही थी और ममता बनर्जी ने जब उनसे बातचीत भी की थी, मीटिंग हुई थी, तो ये तय हुआ था कि तमाम डॉक्टर्स की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी, उनके लिए अलग से रूम्स बनाए जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि डॉक्टर्स संतुष्ट नहीं हैं, जैसे कि आपने भी बताया। हालांकि अपडेट आना बाकी है कि आखिर क्यों ये डॉक्टर्स एक बार फिर से हड़ताल पर जा रहे हैं। और खबर यह है कि सुबह 10 बजे से पश्चिम बंगाल के तमाम जूनियर डॉक्टर्स एक बार फिर से हड़ताल पर जाएंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता सौरभ इस समय जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। सौरभ, फिर से हड़ताल पर जाने का फैसला, वजह क्या है? देखिए, कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने जी सौरभ। हाँ, कल जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने ये कोर्ट को बताया है कि आप जो प्रक्रिया बनाने वाले थे सुरक्षा के लिए, जूनियर डॉक्टर्स के सुरक्षा के लिए, उस पर कितना काम हुआ है। तो इसके जवाब में राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि 26% काम हो पाए हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि प्रोग्रेस इतना टार्डी क्यों है, इतना ढीला क्यों है, तो तब सरकार ने कहा देखिए कि पूरे राज्य में बाढ़ की स्थिति है, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त बाढ़ संभालने में और बाढ़ के रिलीफ में जुटे हुए हैं और जो प्रक्रिया है सीसीटीवी लगाने का, नया टॉयलेट्स बनाने का, नया वॉशरूम्स बनाने का, उसका भी एक प्रोसेस है, टेंडरिंग प्रोसेस है, वो सब फॉलो करते हुए 15 अक्टूबर तक ये पूरा काम खत्म हो जाएगा। राज्य सरकार की वकील सुप्रीम कोर्ट को बताया। तो 15 अक्टूबर की डेट राज्य सरकार को मिला है इस काम को खत्म करने के लिए। हालांकि कुछ और मांगे लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहस हुए, जैसे कि जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से जो वकील थे उन्होंने बार बार चुनाव की जो मांग है, जो काउंसिल्स है, मेडिकल काउंसिल है, उसकी बात रखने की कोशिश किए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि आप ये सारी बातें जो टास्क फोर्स बनाए हैं इसको इनको कहिए, अगर ये सुरक्षा के हिस्सा है तो आप उनको बताइए। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई राय पास नहीं किया। हालांकि इस विषय को, चुनाव के विषय को भी बार बार जूनियर डॉक्टर्स के जो वकील है उन्होंने उठाने की कोशिश किए और सुप्रीम कोर्ट के बताने की कोशिश की कि इस पर भी कुछ ऑर्डर आए, लेकिन उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये ज़रूर पूछा कि क्यों इतना समय लग रहा है और राज्य सरकार ने इसकी जवाब दिया कि बाढ़ की स्थिति है। तो इसमें राज्य सरकार की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बाढ़ के रिलीफ के काम में पूरी तरीके से जुटे हुए। आज भी आपको पता होगा कुछ जिलों में फिर से बाढ़ होने की संभावना है। बिहार से सटे हुए कुछ जिला है जहां से कोसी नदी की पानी आ सकते हैं, आप जानते हैं, तो वहां पे भी बाढ़ की स्थिति बनने की संभावना, वहां पे भी अलर्ट जारी किया गया है। तो इस सब को लेकर जूनियर डॉक्टर्स के मन में एक चिंता है कि उनकी जो सुरक्षा है वो पूरी तरीके से अभी ठीक नहीं है, तो इसलिए वो वापस जा रहे हैं और बाकी उनके 9-10 डिमांड है और उन डिमांड्स को सामने रखते हुए वो लोग फिर से आज सुबह 10 बजे से काम बंद करने की निर्णय लिए हैं।
वही अनंत जो हम डिस्कस कर रहे थे कि सुरक्षा को लेकर ही है। हालांकि 10 बजे जब मीडिया कर्मी उनसे बात करेंगे तो असली मुद्दा समझ में आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ आपका इस पूरी जानकारी के लिए।